हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव विथिका अध्ययन में। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव विथिका अध्ययन में। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जल्दी ही मेरी जो वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो अवश्य ही करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, शेयर भी अवश्य ही करें। और देखिए, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ फरवरी 2026 संस्कृत नाट्य साहित्य BASL एंड 201 का परीक्षा हल प्रश्न पत्र करा रही हूँ और धीरे धीरे सारे प्रश्न लेके आऊँगी इसके, और आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगी भी, क्योंकि खाली पढ़ाना वीडियो लाना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है आपके कम से कम 75% मार्क्स लाना। ठीक है, क्या आपके कम से कम 75% मार्क्स लाना? तो जल्दी से जल्दी मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों, मेरा लक्ष्य है पहाड़ के हर बच्चे की फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं, पिछले साल था ये तो जो मैंने बखूबी अचीव किया, और जो अभी भारतीय सामाजिक समस्याएं और रीतिकालीन काव्य का पेपर हुआ है वो भी पूरा मेरा पढ़ाई हुए में से आप लोग पूरा पेपर करके आए होंगे, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि सभी कुछ वैसे आया। और लिखने का तरीका भी मैं ऐसे बताती हूँ कि किसी की राइटिंग कितनी भी ख़राब हो, किसी की आज तक कोई बैक बेंचर रहा हो, पढ़ाई में उसके नंबर कम आते हो, किसी की हैंड राइटिंग कितनी भी धीमी हो, राइटिंग स्पीड कितनी भी कम हो, सबको मैं विश्वास देती हूँ अगर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप 6 अगस्त तक मेरे साथ बने रहते हैं और जैसे मैं लिखना बता रही हूँ वैसे ही लिख के आते हैं तो 75% तो बहुत कम है दोस्तों, आप 90% तक भी स्कोर कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते क्योंकि पेपर सर पे है। पढ़ते हैं इसका पहला प्रश्न। ठीक है, ये देखिए, श्लोक की पहला प्रश्न में है, श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 19 अंक का मार्क्स है। 19 अंक के हिसाब से ही मैंने आपको समझा रही हूँ कि कैसे लिखना है। देखिए, तो प्रश्न है, श्लोक है, विचिंतयन्ति यम नान्य मानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। ठीक है, ये श्लोक है। अब देखिए, सप्रसंग क्योंकि आपको व्याख्या करनी है तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट प्रसंग हम देख लेते हैं, मतलब किसके बारे में बात हो रही है ये। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग है हमारा कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगर आपको 19/19 मार्क्स लाने हैं तो केवल व्याख्या याद करना नहीं बल्कि हर शब्द, छंद, अलंकार और शैली भी समझनी चाहिए। आइए बच्चों की तरह समझते हैं। श्लोक मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए पढ़ा ही दोस्तों ये। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसके आगे चलते हैं, क्योंकि श्लोक दोबारा दोबारा क्या पढ़ना है। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट बैठ सकें। देखिए, एक एक शब्द का उदाहरण, उच्चारण और अर्थ। अब विचिंतयन्ति, ठीक है, उच्चारण विचिंतयन्ति, अर्थ बार बार सोचती हुई, चिंतन करती हुई। क्या? बार बार सोचती हुई और चिंतन करती हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ शकुंतला दुष्यंत के बारे में सोच रही है। आगे हम लोग देखते हैं यत। यत हो गया, इसका उच्चारण क्या हो गया? यत, अर्थात या अर्थ, क्योंकि या जिस कारण। ठीक है, जिस कारण। अब आगे चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। देखो आगे है अनन्य मानसा, उच्चारण अनन्य मानसा। इसे तोड़िए, अनन्य दूसरे की ओर न जाने वाला, मानसा मन वाली। पूरा अर्थ इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका मन केवल एक ही व्यक्ति में लगा हो। यहाँ दुष्यंत के प्रेम में डूबी हुई शकुंतला है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तपोधनम, उच्चारण तपोधनम, तप धन धन। ठीक है, तप मतलब तपस्या, धन यहाँ पर हो गया संपत्ति, अर्थ तपस्या को ही अपना धन मानने वाला ऋषि। यहाँ कौन से ऋषि की बात हो रही है? तो हमारे दुर्वासा ऋषि की। वेत्सि, उच्चारण वेत्सि, अर्थ जानती हो, न नहीं। माम, उच्चारण माम मुझे। उपस्थितम, उच्चारण उपस्थितम, अर्थ सामने आया हुआ। माम उपस्थितम, मेरे सामने आने पर भी। स्मरष्यति, याद करेगा। त्वाम, तुम्हें। सह, वह, मतलब यहाँ पे कौन है? दुष्यंत जी। बोधितः, याद दिलाने पर।
अपि भी सन होने पर कथा यहाँ अर्थ है जैसे। प्रमत्तः उच्चारण, प्रमत्तः अर्थ लापरवाह असावधान, प्रथमम पहले, कृताम की हुई, इव अर्थात जैसे। पूरा सरल अर्थ हम देख लेते हैं। हे शकुंतला, तुम दुष्यंत के प्रेम में इतनी डूबी हुई हो कि मेरे सामने आने पर भी मुझे पहचान नहीं सकी। इसी कारण जिस पुरुष के बारे में तुम सोच रही हो वह भी तुम्हें याद नहीं करेगा, चाहे कोई उसे याद दिलाए। वह उसी प्रकार तुम्हें भूल जाएगा जैसे कोई लापरवाह व्यक्ति पहले की हुई बात को भूल जाता है। अब इसकी क्योंकि हम शैली बताएंगे, इसमें प्रसाद शैली है, तो हम जान लेते हैं आखिर प्रसाद शैली क्या है। क्योंकि केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं, आपके दिमाग में ज्ञान को बैठाना है ताकि आप लोग भूले नहीं। ठीक है, पूरा सरल अर्थ है शकुंतला तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम चल देते हैं प्रसाद शैली की तरफ। कुल मिला के वही है, दुर्वासा जी जब क्रोधित हुए हैं प्रेम में डूबी हुई शकुंतला की ओर के ऊपर, तो प्रसाद शैली क्या कहती है। प्रसाद का मतलब होता है जिस भाषा को पढ़ते ही अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, जैसे कि राम घर आया, ठीक है, यह पढ़ते ही समझ आ गया, ऐसी भाषा क्या कहलाती है, प्रसाद शैली। आगे दूसरी शैली इसमें यूज हुई है वैदर्भी शैली। तो हम देख लेते हैं वैदर्भी शैली आखिर होती क्या है। तो देखते हैं वैदर्भी शैली क्या होती है। देखिए, वैदर्भी शैली की विशेषताएं, सरल होती है एक तो ये, दूसरा मधुर होती है, सरल मधुर कम कठिन शब्द सुनने में मीठी। क्या, सरल मधुर कम कठिन शब्द और सुनने में मीठी। कालिदास की भाषा बहुत मधुर है और इसलिए उनकी कविता को, उनकी भाषा को क्या कहते हैं, उनकी भाषा को क्या कहते हैं, वैदर्भी शैली कहते हैं। अनुष्टुप छंद क्या होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे कभी दुर्गा सप्तशती भी पढ़ेंगे, कभी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे, संस्कृत के काफ़ी ग्रंथों में आपको यही अनुष्टुप छंद मिलता है। तो ये क्या है, यह संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध छंद है, यह संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध छंद है मेरे दोस्तों। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसके विषय में बता देते हैं। इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 32। इसमें कुल 32 वर्ण होते हैं, 4 चरण होते हैं। 32 तो इसमें वर्ण हो गए और 4 इसमें हो गए चरण, और हर चरण में कितने हो गए, 8-8 वर्ण, यानी 8 धन 8 धन 8 धन 8 बराबर 32। ठीक है, ठीक है, 8 धन 8 धन 8 धन 8 बराबर 32, इसलिए इसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। 8-8 आ रहे हैं ना इसमें, देखो 4 बार। अब हम देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते, यह भी अनुष्टुप छंद है। ठीक है, इस श्लोक में उपमा अलंकार कहाँ है, यहाँ पे उपमा अलंकार आया है, वो भी मैं बता देती हूँ कहाँ आया है। देखिए, उपमा अलंकार में जैसे, समान, इव, सदृश जैसे शब्द आते हैं। कैसे, जैसे, समान, इव, सदृश जैसे शब्द आते हैं, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। तो यहाँ देखिए आप, अब इस श्लोक में प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, यहाँ इव शब्द आया है। ठीक है, दुर्वासा कह रहे हैं दुष्यंत तुम्हें वैसे ही भूल जाएगा। कैसे भूल जाएगा दुष्यंत, ये देख लेते हैं। जैसे कोई प्रमादी मनुष्य पहले की हुई बात को भूल जाता है, यही तुलना उपमा है। जहाँ पर भी तुलना हो जाएगी वहाँ क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा। और हिंदी में कौन कौन से शब्द होते हैं उसके लिए, ये देखिए, जैसे, समान, इव, सदृश। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऐसे शब्द होते हैं ये वाले, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा। जैसे, यानी हमने किसी चीज़ के साथ तुलना करके वो क्या कर दिया, अलंकार का नाम दे दिया। जहाँ पे भी ऐसे इस तरह से तुलना होगी और यह शब्द आएंगे जैसे, समान, इव, सदृश, वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। परीक्षा में याद रखने की ट्रिक भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है वीडियो बना के चले जाना। मेरी इच्छा ये है, मेरा संकल्प ये है, जो बच्चा मेरी वीडियो देखेगा इस पेपर के लिए 6 अगस्त तक, उसके कम से कम 75% मार्क्स आने चाहिए।
और मेरे वीडियो से ज़्यादा उसके दिमाग में कंठस्थ हो जाए। अगर आपने 2-3 बार भी ये वीडियो देख ली तो आपके दिमाग में ये कंठस्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रसाद शैली आखिर होती क्या है, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है। वैदर्भी शैली सरल मधुर भाषा। अनुष्टुप छंद क्या होता है, 4 चरण 8 वर्ण और 32 वर्ण। ठीक है। उपमा अलंकार जहाँ इव जैसे शब्द से तुलना की जाए। ठीक है। इन्हें एक छोटे से सूत्र से अब हम याद भी कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम सूत्र भी देख लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रह जाएं। देखें, प्रसाद शैली कहाँ पर होगी, जहाँ सरल भाषा होगी। वैदर्भी कहाँ होगी, जहाँ मधुर भाषा होगी। अनुष्टुप छंद कहाँ होगा, जहाँ 32 वर्ण होंगे। उपमा कहाँ होगी, जहाँ इव जैसे शब्दों से तुलना की गई है। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है, चतुर्थ अंक से। चतुर्थ अंक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। इस प्रसंग में शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम में इतनी अधिक तल्लीन रहती है कि आश्रम में पधारे महर्षि दुर्वासा का स्वागत सत्कार नहीं कर पाती। अपने अपमान से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं। यही शाप आगे चलकर पूरे नाटक की मुख्य घटना बन जाता है। अब पदच्छेद एवं हम शब्दार्थ जो है देख लेते हैं। देखिए, विचिंत्यंती यानी बार बार विचार करती हुई। यम जिस पुरुष अर्थात दुष्यंत का। तो आप जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आ सकें बच्चों। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड के लिए ना तो कोई क्लासेस हुई हैं, आप भी जानते हैं, और ना ही सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर मिलते हैं मार्केट में। तो मैं पेपर ला रही हूँ, वो भी सॉल्व करके, और वो भी संस्कृत की तो क्लासेस वैसे भी जल्दी से नहीं मिलती। और ओपन में मैं जानती हूँ बच्चे जिनके पास समयाभाव है या अर्थाभाव है, साधन संपन्न नहीं है, वही बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्हीं के लिए मेरा यह प्रयास है। पदच्छेद और शब्दार्थ देख लेते हैं। विचिंत्यंती यानी बार बार विचार करती हुई। यम जिस पुरुष अर्थात दुष्यंत का। ठीक है। यहाँ पर क्या अर्थ है, जिस यानी पुरुष अर्थात दुष्यंत का। अनन्य मानसा जिसका मन अन्य किसी और ना हो। यहाँ कौन है, शकुंतला, जिसका मन केवल दुष्यंत के अलावा किसी और को सोचता ही नहीं। तपोधनम तपस्वी महर्षि दुर्वासा। यहाँ पर कौन है, महर्षि दुर्वासा। वेदसी जानती हो। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं न से तो नहीं, और माम उपस्थितम यानी मेरे यहाँ उपस्थित होने पर भी, मेरे यहाँ उपस्थित होने पर भी। अच्छा, सह वह दुष्यंत। सह का क्या मतलब होता है, वह। अच्छा, उसके बाद में त्वाम तुम्हें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में न स्मृष्यति, न स्मरिष्यति याद नहीं करेगा। बोधितः अपि याद दिलाने पर भी। प्रमत्तः असावधान, असावधान केयरलेस व्यक्ति। प्रथमम कृताम कथामिव पहले की हुई बात की तरह। ठीक है। प्रथमम कृताम कथामिव पहले की हुई बात की भांति। तो सरल हिंदी अनुवाद हो गया, क्या हो गया कि महर्षि दुर्वासा कहते हैं, हे कन्या, क्या कहते हैं, हे कन्या, तुम जिस पुरुष के विचारों में पूरी तरह डूबी हुई हो, उसी कारण तुम्हें मेरे यहाँ आने का भी पता नहीं चला। इसलिए जिस व्यक्ति के प्रेम में तुम खोई हुई हो, वह भी तुम्हें याद नहीं करेगा, चाहे उसे कोई याद दिलाए। जैसे कोई असावधान व्यक्ति पहले की हुई बात को भूल जाता है, वैसे ही वह भी तुम्हें भूल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। देखिए, इस श्लोक में महर्षि दुर्वासा के क्रोध का चित्रण किया जाता है। पूरे संसार में महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। सभी लोग कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण बहुत क्रोधी होता है तो उसके लिए कहते हैं वो तो साक्षात दुर्वासा ऋषि है। ठीक है। तो शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम में निमग्न रहती है। उसका मन हर समय दुष्यंत के विचारों में लगा रहता है। उसी समय महर्षि दुर्वासा आश्रम में आते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है, किंतु शकुंतला अपने प्रेम में इतनी तल्लीन होती है कि वह ऋषि का स्वागत नहीं कर पाती। महर्षि दुर्वासा इसे अपना अपमान समझ लेते हैं और वे क्रोधित होकर शाप देते हैं कि जिस पुरुष के प्रेम में तुम अपने कर्तव्य को भूल गई हो, वही पुरुष तुम्हें भूल जाएगा। यदि कोई उसे तुम्हारी याद दिलाने का प्रयास भी करेगा
तब भी वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। यह शाप केवल क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरे नाटक की कथा का आधार बनता है। इसी शाप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। बाद में जब शकुंतला की अंगूठी मिलती है, तब दुष्यंत को सब कुछ स्मरण हो जाता है। इस प्रकार यह शाप नाटक में विरह, करुणा, पुनर्मिलन, कौन कौन से तत्व हैं बच्चों? कौन कौन से हैं ये देखिए, विरह, करुणा और पुनर्मिलन का कारण बन जाता है। कालिदास ने इस प्रसंग में यह संदेश भी दिया है कि प्रेम चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन कभी नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पे भावार्थ देख लेते हैं। तो इस श्लोक का भाव यह है कि कर्तव्य की उपेक्षा का परिणाम सदैव दुखद होता है। शकुंतला प्रेम में इतनी लीन हो जाती है कि अतिथि सत्कार जैसे महान धर्म को भूल जाती हैं। परिणाम स्वरूप उसे महर्षि दुर्वासा का श्राप मिलता है और राजा दुष्यंत उसे भूल जाते हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, भाव सौंदर्य क्या है यहाँ पर? प्रेम की तन्मयता का सुंदर चित्रण, ऋषि के क्रोध का स्वाभाविक वर्णन, करुण रस की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, कथा में नाटकीय मोड़ होता है। ठीक है, अब हम इसका कला पक्ष देख लेते हैं। भाषा सरल, मधुर एवं संस्कृत निष्ठ है। वैदर्भी रीति का प्रयोग, वैदर्भी कहाँ? जहाँ मधुर होती है भाषा। प्रसाद गुण विद्यमान है, यानी जहाँ जो कहा जा रहा है वही डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है, वहाँ होता है प्रसाद गुण। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग, प्रथमम कृतामिव, इव जो शब्द आया है इस कारण यहाँ उपमा अलंकार है। शैली अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रभावपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं नाटक में श्लोक का महत्व, इम्पोर्टेंस। यह श्लोक पूरे नाटक का कथानक परिवर्तन यानी टर्निंग पॉइंट है मेरे बच्चों। इसके बाद ही आता है कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, इसी श्राप के कारण दुष्यंत और शकुंतला का वियोग होता है। आगे चलकर अंगूठी के माध्यम से स्मृति लौटती है और अंत में दोनों का पुनर्मिलन होता है। इसीलिए यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। निष्कर्ष, यह श्लोक महाकवि कालिदास की अद्भुत काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें प्रेम, कर्तव्य, क्रोध और भाग्य चारों का सुंदर समन्वय हुआ है। महर्षि दुर्वासा का शाप नाटक की कथा को नई दिशा देता है और अंततः दुष्यंत शकुंतला के पुनर्मिलन का आधार बनता है। इसी कारण यह श्लोक साहित्यिक तथा नाटकीय दोनों दृष्टियों से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्तर BA तृतीय सेमेस्टर की 19 अंकों की परीक्षा के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत। ठीक है, तो आप लोगों को हम जो है अगला क्वेश्चन महाकवि कालिदास का जीवन परिचय अगले वीडियो में कराएंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन, और उसको याद भी कराऊंगी आपको बच्चों की तरह ट्रिक के साथ में। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से मेरे चैनल की रीच बढ़ती है और अपने आप ही चैनल जो है यूट्यूब मेरी वीडियो को, वो बच्चा जिसको ऊपर पहाड़ पे बैठकर कोई टीचर नहीं मिल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको ये साधन उपलब्ध कराता है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड केयर करते रहिए। धन्यवाद। अब मैं करती हूँ वीडियो का